बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम निकाह के हवाले से एक मसला आपके हज़रात के सामने बयान करेंगे। एक भाई ने कॉल करके मालूम किया कि मेरे वालिद साहिब की 2 शादियां हुई हैं। दूसरी बीवी से मैं पैदा हुआ। अब पहली बीवी से जो बेटा है उस बेटे की बेटी से जो है मेरा निकाह हो सकता है। तो अब मैं पहले तो ये बात समझा, जिसने साहिल ने जिसने सवाल किया, जिसने कॉल की, उनकी गुफ्तगू से मैं ये समझा कि इनके वालिद साहिब ने जो पहली शादी की थी वो खातून पहले से शादीशुदा थी, अपने साथ बच्चे लेकर आई, तो लिहाजा उस एतबार से तो इनसे इस शख्स से उन बच्ची से निकाह हो सकता था। लेकिन जब मैंने सवालात करना शुरू किए कि आपकी जो वालिद साहिब ने पहली शादी जिनसे की थी तो लिहाजा वो पहले शादीशुदा थी, उसने बताया नहीं, शादीशुदा नहीं थी, यानी आपके वालिद साहिब का वो बेटा है। अब लिहाजा वालिद साहिब के बेटे की जो है बेटी से आप निकाह करने के बारे में पूछ रहे हैं और आप दूसरी बीवी से आप पैदा हुए, तो लिहाजा याद रखें शरई एतबार से जो भाई की बेटी होती है वो भतीजी कहलाती है और शरई एतबार से भतीजी जो है वो महरम होती है, उससे निकाह नहीं हो सकता। अब देखिए लाइल्मी जहालत की वजह से अब इन दोनों के दरमियान आपस में मोहब्बत होने लगी, ये समझे शायद हम ना महरम है, हमारा निकाह हो सकता है, हमारी शादी हो सकती है, लेकिन इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों महरम है। अब उस शख्स ने जाहिर सी बात है मेरी वीडियो देखी होगी, वीडियो देखने के बाद जो है मुझसे रब्ता किया, तो मैंने उन्हें समझाया कि देखिए भाई अल्लाह की बारगाह में तौबा कीजिए, आप दोनों महरम है, यानी आपकी वो आपके भाई की, और भाई अच्छा उसकी नज़र में ये था कि हम दोनों की वालदा अलग अलग है, तो मैंने बताया बाप तो दोनों का एक है, आप बाप शरीक भाई हैं, तो लिहाजा आपके वालिद साहिब के बेटे की वो बेटी है, यानी आपके भाई की जो है वो बेटी है, और भाई की बेटी जो होती है वो भतीजी होती है, इस एतबार से वो आपकी महरम है। तो लिहाजा जब महरम है तो आपका उससे निकाह नहीं हो सकता। तो शरई एतबार से इस तरह अगर निकाह ये करवा भी दिया जाए तो निकाह ये मुनाकिद नहीं होगा, और जिस शख्स को मालूम हो यह मसला और वो निकाह खा ये निकाह पढ़ाए, काजी साहिब भी निकाह पढ़ाएंगे, वो भी शरई एतबार से गुनाहगार होंगे। अब ये सवाल का जवाब मैंने उसे तसल्ली बख्श दे दिया। दे लेने के बाद मैं ये बात सोचने लगा कि देखें जहालत कितनी ज़्यादा है, दीन से दूरी की वजह से, ला इल्मी की वजह से, पता नहीं कितने अरसे से ये आपस में मोहब्बत कर रहे होंगे, शायद साथ पढ़ते हों, तो लिहाजा इनके दरमियान मोहब्बत हो गई और ये दोनों अपने बारे में सोच रहे हैं कि हमारा निकाह हो सकता है, हमारी शादी हो सकती है, अपने आप को इस तरह ये जाहिर कर रहे थे। लेकिन जब मैंने समझाया तो कुछ उस बंदे की समझ में आई, लेकिन पूरी बात जाहिर सी बात है मेरी गुफ्तगू सुन के फ़ौरन तो वो अपनी यानी कि मेरी बात पर फ़ौरन अमल करना शुरू नहीं कर देगा, लेकिन अब वो और भी बंदों से शायद राब्ता करेगा। लेकिन बताना मकसद ये है कि जहालत की वजह से, ला इल्मी की वजह से, दीन से दूरी की वजह से, उलमा की सोहबत में ना बैठने की वजह से, शरई मसाइल पढ़ने या ना सुनने की वजह से देखे लोग इस तरह महरम से भी जो है निकाह के हवाले से आज मसले मालूम कर रहे हैं कि भाई की बेटी भतीजी होती है, भतीजी से निकाह नहीं हो सकता। आपने पढ़ा होगा या सुना होगा 7 किस्म की औरतें हैं ऐसी हैं जिनसे निकाह शरई एतबार से नहीं हो सकता, जैसे भतीजी हो गई, भांजी हो गई, इसी तरह खाला हो गई, फुप्पो हो गई, माँ हो गई, इसी तरह बहन हो गई और बेटी। ये 7 किस्म की ख़वातीन ऐसी हैं कि जिनसे निकाह किसी सूरत नहीं हो सकता। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, भतीजी, भांजी, भतीजी यानी भाई की बेटी, भांजी यानी बहन की बेटी, इसी तरह फुप्पो यानी वालिद साहिब की बहन, इसी तरह खाला यानी बीवी की जो है यानी वालदा की जो है बहन। तो लिहाजा ना फुप्पो से निकाह हो सकता, ना खाला से, ना भतीजी से, ना भांजी से, इसी तरह ना वालदा से, ना बहन से, ना बेटी से। ये 7 किस्म की ख़वातीन ऐसी हैं जिनसे शरई एतबार से निकाह नहीं हो सकता। तो खुदारा मेरी अपील है आप देखने वालों से दीन को पढ़ें। आप फजूल चीज़ें देखते हैं टिकटॉक पर, इसी तरह यूट्यूब पर या इसी तरह फेसबुक पर, खुदारा इल्म दीन सीखें। इल्म की जो वीडियो अपलोड की जा रही होती है उन्हें देखा करें, इस्लामिक नॉलेज हासिल करें, दीन के बारे में पढ़ें, समझें, सीखें। ये जहालत में कब तक आप रहेंगे, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।